प्यारे बच्चों देखिए पहला सवाल क्या दिया गया, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हम किसको बोलते हैं, जो P बटे Q के रूप में रहता है बच्चों, जो P बटे Q के रूप में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P बटे Q के रूप में है, लेकिन रूट है किसमें, B वाला यानी 10 बटे रूट 3 दिया हुआ है ना, रूट 3 है। तो यानी रूट का 3 का जो वर्ग निकालेंगे बच्चों, इसका आसानी से वर्ग नहीं निकल रहा है, इसलिए बी नहीं होगा मेरा। ऑप्शन आपका ये बिल्कुल राइट होगा। पाई का मान कितना होता है, 3 चौक दिया होता, डॉट डॉट चलते रहता है बच्चों, ठीक ना। इसलिए ये भी आपका पाई जो होता है ना, कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल राइट यानी 3 होगा। और 3 यानी नीचे में क्या है, 1 ले सकते हैं, जो P बटे Q के रूप में हो जाता है बच्चों। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए, दूसरा नंबर में क्या दिया गया है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा बच्चों, तो हमेशा क्या होगा, जैसे मान लीजिए 1/2 लिए और गुणा करेंगे 1/3 को, तो क्या होगा, 1 गुना करेंगे 1, 3 दूना 6 हो गया, क्या हो गया, परिमेय संख्या हुआ ना बच्चों। तो क्या होगा, आंसर आपका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा बच्चों अपने मित्रों के पास। यहाँ पे बेहतरीन कंटेंट के साथ पर डे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं बच्चों। यहाँ पे दिया गया तीसरा नंबर में, जीरो किस प्रकार की संख्या है। तो जीरो किस प्रकार की संख्या है बच्चों, जीरो परिमेय संख्या बच्चों, क्या है, परिमेय संख्या है। आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक। चलिए प्यारे बच्चों अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो होता है बच्चों, क्या होता है, परिमेय संख्या जैसे संख्या कितना होता है, 2 होता है, वास्तविक और काल्पनिक होता है बच्चों, ठीक ना, यानी वास्तविक और काल्पनिक होता है। तो परिमेय संख्या जो बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रत्येक परिमेय संख्या जो होता है वास्तविक संख्या होता है, आंसर डी होगा। और आप लोग जानिएगा संख्या जो होता है ना, 2 होता है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या बच्चों इंटर में, इंटर से शुरू किया जाता है, इसलिए अभी आप लोगों को यहाँ पे 9th 10th तक आपको वास्तविक पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या होगा, परिमेय संख्या क्या है, तो वास्तविक। आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला देखिए, 5 नंबर का कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, ठीक ना। चलिए अब 3 और 4 के बीच निम्न में कौन परिमेय संख्या है। देखिए 3 और 4 के बीच में बोला गया बच्चों, ठीक ना। तो यहाँ पे हमको देखना 3, यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन है 2 गुना पाए, पाए का मान कितना होता है बच्चों, तो 3 पॉइंट चौक दिया होता है, गुना करेंगे तो नहीं होगा, पाए तो जहाँ भी रहे वो अपरिमेय संख्या होता है। और फिर देखिए यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन क्या दिया गया बच्चों, यहाँ पे बी का है 10/3 है, 10 में अगर भाग करोगे 3 से कितना होगा, 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3.3 यानी 3 हो जाता है, यानी कि 3 होता है ना। तो ये संख्या 3 और 4 के बीच में है, आंसर आपका क्या होगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक। चलिए प्यारे बच्चों अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 4 नंबर का कितना इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन है। यानी 6 देखिए 64x पर x बराबर 8 दिया गया है, x का मान को ज्ञात करना है। तो क्या 64 को हम इस तरह लिख सकते हैं बच्चों, यानी 64x बराबर दिया गया है 8 है ना, और x का मान ज्ञात करना है। यानी हम 8 जो 8 64 होता है ना, 8 64 होता है। तो यानी x का मान यहाँ पे 2 बार लिखेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, 2x बराबर लिख सकते हैं बच्चों 8 और पावर कुछ नहीं तो 1 है, दे दे कोई दिक्कत। अब देखिए बेस दोनों का 1 है, तो क्या करेंगे, दोनों को बेस को छोड़ देना है, फिर लिखना है 2x बराबर 1, इसलिए x और क्या होगा बच्चों 1/2, यानी 1/2 कहाँ पे, ऑप्शन आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक। चलिए प्यारे बच्चों अगला देखिए 7 नंबर का कितना शानदार सवाल है, इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है। देखिए एक चर वाला बहुपद हम किसको बोलते हैं बच्चों, जान रहे ना, यानी कि ax² प्लस bx प्लस सी, यानी इस कंडीशन में जो भी रहता है उसको क्या बोलते हैं, एक चर वाला बहुपद बोलते हैं। कौन सा है, बी आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है बच्चों, ठीक। चलिए प्यारे बच्चों अगला सवाल देखिए, बेहतरीन है, शानदार सवाल यहाँ पे जितना भी लिए बच्चों। बहुपद का 2x प्लस 6 का शून्य क्या होगा, 2x प्लस 6 बराबर कुछ नहीं तो आप 0 लीजिए बच्चों, और फिर देखिए 2x बराबर उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या होगा बच्चों, -6/2 कटाओ कितना हो जाएगा, -3, यानी x बराबर मेरा क्या निकला बच्चा, 3 निकला, -3 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे 9 नंबर में क्या बोल रहा है, बहुपद x पर पावर 4 -3x स्क्वायर -5 का घात क्या है। देखिए सबसे बड़ा घात इसमें कौन है, घात 1 2 भी है 4 भी है, तो सबसे बड़ा घात कौन है बच्चों, यहाँ पे 4 है, तो आंसर आपका क्या होगा, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए 10 में, यदि px बराबर x-1 हो तो p0 का मान क्या ज्ञात करना है। यानी कि आप देखिए px बराबर मेरा दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, कितना दिया है, x का मान कितना दिया गया है, x का मान 1 है, तो p की जगह पे हम क्या लिखना है, यानी कि x की जगह पे क्या लिखेंगे, हम 0 लेंगे। तो 0 जब लेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, और 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यानी कि p0 बराबर क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा, बचेगा ना -1, कहाँ पे -1, तो सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे 10 मिनट का हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों कितना शानदार है, 11 नंबर का सवाल यहाँ पे आ चुका है।
3x² 2x² माइनस एक्स प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक बोला गया, ठीक ना। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक बच्चों दिया गया है यहाँ पे 5 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका जो गुणांक है यहाँ पे -5 ही होगा। आंसर आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला देखिए 12 नंबर का सवाल क्या दिया गया है। 12 में जी किसी बहुपद पी एक्स बराबर एक्स पर पावर 31 दिया गया है और x - 1 से विभाजित किया जाता है। देखिए x - 1 से विभाजित जब करेंगे ना बच्चों, तो x - 1 जो छोटा है इसमें 0 लीजिए और x बराबर क्या निकला 1 निकल गया। अब देखिए पी एक्स यानी कि हमको पी यहाँ पे 1 लिखिए बच्चों और x यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। x पे पावर कितना 31 है, प्लस कुछ नहीं तो 1 है, यानी 1 को अगर 31 पर गुना करोगे तो 1 ही होगा बच्चों, तो 1 + 1 हो जाएगा बराबर 2। आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी नंबर का ऑप्शन राइट प्यारे बच्चों हो जाएगा, ठीक ना। चलिए बच्चों आप लोग 13 नंबर का सवाल देखिए कितना शानदार है। निम्न में से कौन सा बहुपद बहुपद है, द्विपद कौन सा इसमें पूछा गया बच्चों, तो कौन हो जाएगा आपका आंसर आपका क्या होगा। देखिए द्विपद जो 2 में कौन है, तो सी नंबर का ऑप्शन है, यानी 5x² + 9x। आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर सी नंबर का हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 14 नंबर का कितना शानदार सवाल दिया गया है। x² - 9x + 14 का गुणनखंड पूछा है। देखिए जब भी इस तरह सवाल मिला गुणनखंड जो करेंगे ना बच्चों, क्या करना है, देखिए 14 को खंड करना है। 14 में यानी कि x का मान कितना 1 ही है, तो खंड करें कितना हुआ 9 दूना 7 दूना 14, तो लिखिए 7x - 2x + 14 लिखो बच्चों, ठीक। अब देखिए x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x - 7 बच गया और फिर यहाँ पे -2 कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया, तो x - 7 ही बच गया। ये दोनों मैच कर रहा है, 1 मिल रहा है तो 1 को कॉमन ले लीजिए और फिर यहाँ पे क्या बचेगा -2। कहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका बिल्कुल भी राइट आंसर बच्चों हो जाता है, ठीक। चलिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोग समझ रहे हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना भी मित्रों के पास शेयर जरूर करिएगा बच्चों, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए 15 नंबर का सवाल क्या दिया गया बच्चों। 15 में दिया गया है बिंदु बी का निर्देशांक पूछा। बिंदु बी जो है देखिए यहाँ पे इसका निर्देशांक कौन सा हो जाएगा, तो बिंदु बी का निर्देशांक देखिए यहाँ पे निर्देशांक कहाँ पे है बच्चों, निर्देशांक किसको बोला जाता है आप लोग ये बात समझिए। बिंदु बी का यहाँ पे -5 है, ये हो गया। उसका देखिए ये कहाँ पे, यानी एक्स मेरा कितना है -5 है और वाई कितना दिया गया बच्चों, यहाँ पे वाई मेरा 2 दिया गया है, तो कहाँ पे है देखिए सी नंबर का ऑप्शन मिल रहा है ना, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 16 नंबर का सवाल है, कितना इंपॉर्टेंट है, इसी फिगर से बनाना है बच्चों, ठीक है। 16 नंबर का भी इसी फिगर से बनेगा। देखिए 16 के निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन होगा, तो पहचाना गया देखिए -5 कहाँ पे, -5 देखिए यहाँ पे है ना, -5। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है बच्चों, -5 और -3, तो एक्स लेना है, माइनस जो लेना है एक्स में लेना है, माइनस जो लेना है बच्चों यहाँ पे किस में लेना है, यानी कि x में 3 लेना है, x में 3 m पे हो गया हुआ ना, m पे, और y में -5 लेना है, y में -5 यहाँ पे यहाँ पे है ना ये वाला, तो क्या हो जाएगा इसका निर्देशांक बिंदु बच्चों 16 नंबर का क्या हो जाएगा e हो जाएगा आपका, क्या होगा ना ये वाला होगा ना, तो ये आपका बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया 17 नंबर का, डी का भुज। यहाँ पे डी का भुज देखिए बच्चों, यहाँ पे डी का भुज कहाँ पे है, तो डी का भुज देखिए यहाँ पे कहाँ डी यहाँ पे है ना 6 और 2 है, 6 और 2, डी का भुज क्या है, डी का भुज यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 6 और भुज पूछा है ना, तो भुज हम लोग भुज किसको बोलते हैं बच्चों, जान रहे ना हम लोग, भुज जो हम लोग बोलते हैं, भुज जो बोलते हैं बच्चों, किसको बोलते हैं हम लोग भुज हम लोग बोलेंगे इसमें से, देखिए भुज जो बोलते हैं इसको किसमें डी का, यानी कि एक्स को भुज बोलते हैं, वाई को कोठी बोलते हैं, तो इसमें क्या होगा 6 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, ठीक ना। ये नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला सवाल देखिए, अगर हम क्या बिंदु एच की कोटि पूछ रहा है, बिंदु एच का कोटि देखिए कहाँ पे है, बिंदु एच यहाँ पे है और इसका कोटि पूछ रहा है बच्चों, ठीक ना। तो कोटि किसको बोलते हैं, वाई को, वाई कितना है 3 है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, आंसर -बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए आप लोग तो समझ गए होंगे, शानदार बेहतरीन बहुत बढ़िया, और पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। चलिए बिंदु एम का निर्देशांक पूछा फिर, ठीक ना, एम का निर्देशांक देखिए एम कहाँ पे है, तो एम मेरा कहाँ पे है बच्चों, इसमें फिगर में देखना है, एम देखिए यहाँ पे है ना, एम कहाँ पे है यहाँ पे बच्चों, ठीक ना। तो एम का निर्देशांक पूछा, एम का निर्देशांक क्या हो जाएगा, निर्देशांक जो होगा तो 0 ही हो जाएगा ना, क्या होगा, तो ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे बच्चों, ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा 0, फिर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पे 20 नंबर का, एक्स और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, एक्स और वाई अक्ष को कटान बिंदु क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, तो एक्स अक्ष पर स्थित आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको कटान बिंदु क्या बोलते हैं, बोलते हैं। चलिए बच्चों अगला देखिए, यहाँ पे 21 नंबर का क्या शानदार सवाल है। 21 का देखिए, यदि 2 और 0 रेखिक समीकरण 2x + 3y = k, यानी यहाँ पे देखिए x का मान दिया गया है और y का भी दिया गया है, तो 2 गुना करेंगे 2 बोल लो और प्लस फिर यहाँ पे 3 गुना y का मान कितना दिया गया 0 बराबर क्या है k है, ठीक ना। तो 2 दूना 4 प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा और बराबर k, यानी कि k बराबर क्या लिख सकते हैं 7। कहाँ पे आंसर देखिए, कहाँ पे बच्चों यहाँ पे इसका आंसर देखिए क्या मिल रहा है,
यानी कि यहाँ पे 2 दूना 4, 4 और 3 0 0 है ना, 0 सॉरी बच्चों यहाँ पे गलत हो गया, ठीक ना। देखिए एक्स का मान जो हमको रखना है ना, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस वाई का मान रखेंगे 0 तो 0 हो जाएगा, बराबर के, यानी कि के बराबर हो जाएगा आपका 4 बच्चों, ठीक। चलिए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग 22 नंबर का सवाल देखिए क्या बोल रहा है। 2 चर वाले रेखिक समीकरण का मान रूप क्या लिखना, क्या होता है मान रूप। 2 चर वाला रेखिक समीकरण का जो मान होता है क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ये होता है आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 23 में क्या बोल गया। 2 चर वाले रेखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है, किस पे करता है बच्चों, कैसे करता है, एक सरल रेखा ही करता है। जब भी 2 चर वाला रहेगा कैसा करेगा, एक सरल रेखा ही करेगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए 24 में का सवाल देखो बच्चों, क्या बोल रहा है, एक्स बराबर 5 वाई बराबर 2 निम्नलिखित में से किस रेखिक समीकरण का हल है, किसका हल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस समीकरण का हल है, डायरेक्ट से आपको ऑप्शन से बनाना बच्चों यहाँ पे, ठीक ना। 24 में का क्या करना है, ऑप्शन से बनाना है। तो कौन सा ऑप्शन लेंगे, देखिए एक्स बराबर मेरा 5 दिया गया, यानी कि देखिए 5 जोड़ना है और प्लस हमको देना है 2 बराबर होना चाहिए 7, ठीक ना। तो किस ऑप्शन में मिल रहा है बच्चों, तो ऑप्शन मिल रहा है आपको क्या, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका सी नंबर का। चलिए बच्चों आप लोग देखिए 25 में क्या बोल रहा है, रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12 का एक हल है। तो ये हल ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 25 में क्या हो जाएगा एक हल इसका, यानी कि क्या करना है, देखिए यानी क्या मान रखेंगे, जो मेरा देखिए 2 है, मान रखिए 3 प्लस 2 3 और मान रखो 2 बराबर होना चाहिए 12 बच्चों। 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6 बराबर 12 होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। पूरा ऑप्शन आप लोग जरूर मैच करा लीजिएगा बच्चों, देख लीजिएगा बना के। 26 नंबर का देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, यदि बिंदु 2x प्लस, देखिए यहाँ पे दिया गया, ठीक ना, एक्स वाई का मान दिया गया बराबर के है, ठीक ना। तो नीचे फिर के का मान पूछ रहा है, के देखिए यहाँ पे 2 प्लस 3 करेगा बराबर के, इसलिए के बराबर कितना आ जाएगा 5, आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए 27 में क्या बोल रहा है बच्चों, रेखिक समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 का आलेख प्रदर्शित बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा, कहाँ पे करेगा बच्चों, तो 27 में कैसा बिंदु हो जाएगा, यानी कि आलेख जो इसका बनेगा बच्चों कैसा बन जाएगा आलेख, 27 में रखा बच्चों, तो जी 3 और 0 पे प्रतिच्छेद करेगा, आंसर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक। चलिए 60 डिग्री देखिए यहाँ पे 60 का पूरा कौन, 90 डिग्री में आपको डायरेक्ट क्या करना, 90 डिग्री में डायरेक्ट आपको 60 घटाना है बच्चों, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 कहाँ पे ऑप्शन है, ये नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए 29 नंबर का सवाल देखिए क्या बोल रहा है, वो कौन जो 90 डिग्री से अधिक था 180 डिग्री से कम होता है तो क्या बोलते हैं उसको, हम कौन अधिक कौन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों उसको, उससे हम अधिक कौन बोलते हैं, सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 32 नंबर का सवाल देखिए, उस कौन की मान क्या है जो अपने पूरा कौन के आधे 30 डिग्री से अधिक है बच्चों, ठीक ना। तो क्या देखिए दोनों कोणों का मान जो होता है x प्लस वाई बराबर आप लिख सकते हैं 90 डिग्री होता है ना। और यहाँ पे क्या बोल रहा है दूसरा, ये समीकरण इसको एक मान लो बच्चों, ठीक, इसको एक मान लीजिए। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे दूसरा समीकरण मेरा क्या हो जाएगा, देखिए आधा बोल रहा है यहाँ पे ना, क्या बोल रहा है 30 डिग्री से आधा, यानी कि क्या करेंगे y प्लस लिख सकते हैं बच्चों इस तरह का, y/2 प्लस 30 डिग्री से आधा है ना, आधा हम बराबर 90 डिग्री लिख सकते हो बच्चों ऐसे। अब देखिए क्या करेंगे, एक समीकरण को कुछ नहीं करना, सिर्फ इसी समीकरण से चलना है। देखिए y/2 बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे ले जाओ उस पार, ठीक ना, प्लस होगा बच्चों, ठीक, यहाँ पे देखिए प्लस कर लीजिएगा, यहाँ पे एक बार प्लस कर लो बच्चों, ठीक ना, प्लस y बराबर 90 में घटा दो 30, कितना बचेगा 30 बचे 60 बचेगा, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं, ये लीजिए एलसीएम, ठीक ना बच्चों, रुकिए इसको एक बार खत्म कर दे रहे हैं बच्चों, ठीक। और फिर देखिए आप बनाते हैं, आपको क्या जाएगा y/2 प्लस y/1, कुछ नहीं है तो 1 ले लिए और 90 में 30 घटा कितना 60 बच जाएगा, ठीक ना। आप देखिए 2y लिख सकते हैं, 2y प्लस y बटे डायरेक्ट लिखे हैं बच्चों, यहाँ पे समझिएगा आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा। ये समीकरण 2 मेरा हो गया, ठीक ना। आप कुछ नहीं यहाँ पे कुछ नहीं, इसको ना गुना कर सकते हो बच्चों आप लोग, ठीक ना। 2y बराबर प्लस 3y हो जाएगा ना, 3y बराबर और 60 में 120, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 120 में अगर आप कटाओगे 2 से 60 हो जाएगा ना, कितना होगा 3 से घटाओगे तो कितना होगा 4 वाले 40 निकला, 40 निकल गया। अब देखिए एगो मेरा समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री है, ये क्या निकल गया 40 निकल गया ना, ये 40 निकला ना बच्चों। तो एक मेरा 40 नहीं, एक्स वाई का मान निकला है 40, तो x से निकालना पड़ेगा। अब देखिए x बराबर क्या होगा 90 डिग्री माइनस 40 घटा दोगे तो x बराबर क्या निकलेगा 50 डिग्री ना, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगर समझ रहे हैं आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो शेयर जरूर करिएगा। देखिए आप 31 में क्या बोल रहा है, दी गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ओ पर यहाँ पे कर रहा है ना, ओ पर कर रहा है, यहाँ पे क्या पूछा है तो कौन सी ओ ई ज्ञात करना है, सी देखिए सी ओ और ई ये वाला कौन ज्ञात करना है। आप जानते हैं सरल रेखा में कितना डिग्री कौन बनता है 90 180 डिग्री बनता है ना, ये वाला कौन और ये वाला कौन मेरा दिया गया, कितना दिया गया 70 दिया गया, तो डायरेक्ट 180 में आप घटा दो 70 कितना बच जाएगा 110 डिग्री बचेगा, जो ऑप्शन आपका कहाँ पे मिल रहा है
बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए आप लोग देखिए 32 नंबर का सवाल कितना शानदार सवाल है। नीचे दी गई आकृति ए बी समांतर सी डी है। ए बी देखिए ए बी समांतर सी डी दिया गया है और x प्लस वाई का मान क्या होगा। x देखिए ए वाला और ये वाला, आप लोग दो तरह से इसको बना सकते हो बच्चों, ठीक ना। यानी देखिए जब भी ए वाला कौन 50 डिग्री है तो ये वाला कौन कितना डिग्री हो जाएगा, ये वाला कौन मेरा देखिए यहाँ ये 50 है तो ये वाला भी 50 हो जाएगा, ठीक ना। और ये 50 होगा, ऐसे भी बना सकते हो और 180 डिग्री में घटा के बना सकते हो, एक्स वाई को याद कर सकते हो, ठीक ना। तो लेकिन हमको क्या करना है यहाँ पे 130 है तो ये भी 130 मेरा हो जाएगा, होगा ना। और जब ये वाला 130 है तो ये भी मेरा 130 हो जाएगा। तो 130 जोड़ 130 कर दो कितना हो जाएगा 260। कहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर। एकदम पूरा 100 ट्रिक से बनाइए और बेहतरीन सब सवाल है बच्चों, ठीक है। पूरा इजी सब सवाल है यहाँ पे। देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना था आप लोग जानते हैं 180। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए अभी क्या बोल रहा है। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं। तो अधिकतम से अधिक एक ही समकोण त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज में समकोण त्रिभुज एक ही बनता है। क्या होगा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा 1, ठीक। चलिए 35 का देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों। यदि ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर, तो सी ए बराबर पी क्यू है तो क्या होगा। इसमें सर्वसब देखिए त्रिभुज आप दो को बना सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे डायरेक्ट आपको समझा दे रहे हैं और 35 का डायरेक्ट आपको यहाँ पे सवाल का आंसर बता रहे हैं। देखिए एक भी नहीं मैच कर रहा आंसर आपका सी, आपका डी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक। अगला सवाल 36 का देखिए। निम्न में से देखिए क्या बोल रहा है। 36 में सवाल क्या दिया बच्चों। निम्न में से कौन त्रिभुज की समग्रता का कसौटी नहीं है। देखिए ए करता है, ए ऐसा नहीं एंगल साइड एंगल ये भी कर रहा है बच्चों, साइड एंगल साइड। तो ये आपका सी नंबर का ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल 36 नंबर का सी नंबर का ऑप्शन नहीं कर रहा आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। दो त्रिभुज समांतर होते हैं, यदि इन त्रिभुजों के दोनों कोनों का योग बराबर हो तो त्रिभुज क्या होगा। तो आर एस एच हो जाएगा आंसर। 237 का क्या होगा 37 नंबर का क्या होगा ए एस ए आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक। चलिए अगला सवाल देखिए। संभावित त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है तो आप लोग जान ही रहे हैं 60 होता है आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए 39 में क्या बता दी कि त्रिभुज तीनों भुजाएं तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो नियम क्या होगा। यहाँ पे 39 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों।